डैनियल लॉस एंजलिस शहर के सबसे महंगे जिम में ट्रेनर था। जिम में सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर आते थे और शहर के सबसे अमीर लोग भी। डैनियल की लाइफ अच्छी चल रही थी क्योंकि डैनियल का बचपन से ही सपना था बॉडी बिल्डर बनना। लेकिन फिर डैनियल के जिम में एंट्री होती है विक्टर की। विक्टर बहुत ही अमीर आदमी था और अपने पैसों का बहुत दिखावा करता था। मेरे 3 मिलियन के मैंशन के पास जॉगिंग पार्क है, एयरपोर्ट के पास जो स्लॉट्स के डेली है ना, वो मेरी है। मैं एक सेल्फ मेड मैन हूँ डेनिस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। जानते हो सैलड इन्वेंट किसने किया? गरीब लोगों ने। विक्टर की बातें सुनकर डैनियल का अपने काम में मन नहीं लगता था क्योंकि अब डैनियल अपने आप को गरीब महसूस करता था। ऊपर से जिम की सबसे हॉट लड़की डैनियल को डेट के लिए मना कर देती है। आप क्या करें? आप चाहें तो हम बाहर जा सकते हैं, एक ड्रिंक या कॉफी पी सकते हैं साथ में। मेरा मतलब था कौन सी एक्सरसाइज करें? जानता हूँ, मैं मजाक कर रहा था। कम ऑन। बहुत ज्यादा दुख होता है। अब लाख रुपए महीने कमाने के बाद भी डैनियल को करोड़पति विक्टर की बराबरी करनी थी और उसे भी कोठी बम गले वाला बनना था, जिसके लिए डैनियल ली की मोटिवेशन क्लास ज्वाइन करता है, जहां डॉक्टर ली डैनियल को पैसे कमाने के 3 फिंगर रूल के बारे में बताता है। पहला, अपना टारगेट फिक्स करो। दूसरा, अपना प्लान बनाओ। तीसरा, प्लान को एग्जीक्यूट करो और बस आगे बढ़ते चलो। जिसे सुनकर डैनियल बहुत एक्साइटेड हो जाता है। डैनियल अब अपना टारगेट विक्टर को चुन लेता है और ऐसे प्लान बनाता है जिससे विक्टर का सब कुछ उसका हो जाए और टारगेट को पता भी ना चले। डैनियल इस काम को अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए डैनियल अपने 2 दोस्त एड्रियान और पाउल को मिलाकर 3 लोगों की टीम बनाता है, जिसे विक्टर को किडनैप करके उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी थी और ब्लैक मार्केट में बेच देनी थी। तीनों बॉडी बिल्डर दोस्त मिलकर विक्टर को उसके घर से किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। तीनों दोस्त चोरी छुपे पानी के रास्ते विक्टर के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन विक्टर के घर में पार्टी चल रही होती है। पहला प्लान फेल होने के बाद तीनों बॉडी बिल्डर विक्टर को रास्ते से उठाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी गाड़ी गलत जगह पार्क करते हैं और विक्टर बच जाता है। किडनैपिंग के 2 बार प्लान फेल हो चुके हैं, इसलिए तीनों विक्टर को उसकी दुकान से उठाने का फैसला करते हैं और इस बार तीनों विक्टर को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आते हैं, जहां डैनियल विक्टर से अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करने के लिए बोलता है, लेकिन सस्ते परफ्यूम की वजह से विक्टर डैनियल को पहचान जाता है। इस बात पर डैनियल को गुस्सा आता है और वह विक्टर को टॉर्चर करने लगता है। लगातार होते टॉर्चर की वजह से विक्टर को साइन करने पड़ते हैं, लेकिन विक्टर बहुत चालाक होता है। तुम मुझे एक और टाकोस दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। वाह, बहुत अच्छा। तुम उन दोनों जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। मैंने तुम्हारा नया नाम रखा है एल्डाड। क्या मैं तुम्हें इस नाम से बुलाऊं मेरे दोस्त? आई वुड बी ऑनर्ड विक्टर। क्योंकि विक्टर अब डैनियल को पहचान चुका था, इसलिए तीनों दोस्त मिलकर विक्टर को मारने के लिए ले जाते हैं। वो लोग विक्टर को एक कार में बैठाकर उसका एक्सीडेंट कर देते हैं, लेकिन पाउल विक्टर को सीट बेल्ट लगा देता है, जिससे विक्टर की जान बच जाती है। सीट बेल्ट लगाने की क्या जरूरत थी यार? इतनी शराब पीने के बाद सीट बेल्ट कोई नहीं पहनता। पप्पू, मैं एल्डेड, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं एल्डाड। तुम इसकी साइड हो। इसके बाद यह विक्टर की कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं, लेकिन विक्टर अब भी बच जाता है, इसलिए डैनियल विक्टर के ऊपर गाड़ी चढ़ाने को बोलता है और पाउल को ये काम करना पड़ता है। विक्टर पर गाड़ी चढ़ाने के बाद तीनों को लगता है कि विक्टर मर गया, इसलिए तीनों वहां से चले जाते हैं। ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं अभी जिंदा था। अस्पताल पहुंचने के बाद जब पुलिस वाले विक्टर का स्टेटमेंट लेने के लिए आते हैं, तो विक्टर पुलिस वालों से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, जिसकी वजह से कोई भी मदद नहीं करता। मुंह बंद कर मोटे। मेरी फैमिली चले गए, मेरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया है। डैनियल ल्यूगो नाम लिख लो। मुझे आपका बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। अच्छा होगा अगर आप सुधर जाएं। रुको रुको रुको, अरे मेरी बात सुनो। जब ये बात डैनियल को पता चलती है कि पुलिस वालों ने विक्टर की बात पर यकीन नहीं करा, तो तीनों खुश हो जाते हैं और विक्टर का पैसा बांटकर एंजॉय करते हैं। डैनियल एक हाई सोसाइटी में बंगला खरीद लेता है और एड्रियन शादी कर लेता है। पाउल को भी अपनी नई गर्लफ्रेंड मिल जाती है। तीनों की लाइफ कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छी चलती है, लेकिन पाउल को ड्रग्स की लत होती है, जिस वजह से पाउल के पैसे बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं और पैसों की कमी की वजह से पाउल उल्टे सीधे काम करने लगता है। लेकिन जब वह कामयाब नहीं होता, तो डैनियल को दोबारा किसी को लूटने के लिए मनाता है। इसने अपना पैसा उड़ा दिया, कहता है एक और किडनैपिंग करेंगे। क्या तुमने दूसरे मौके का नशा कर लिया? थोड़ा बहुत और भी कुछ।
फाइनली पाउल डैनियल और एड्रियन को जॉन को लूटने के लिए मना लेता है। तीनों दोस्त जॉन के घर जाते हैं और उससे बिजनेस की बातें करते हैं, लेकिन जॉन डैनियल को बच्चा बोल देता है, जिससे एड्रियन को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह जॉन का मर्डर कर देता है। फिर जॉन की तिजोरी लूटकर तीनों जॉन की लाश को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन विक्टर ने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लिया था जो उन तीनों पर नजर रखे हुए था और इस बात की सूचना वह पुलिस को दे देता है, जिससे पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों दोस्तों पर अदालत में मुकदमा चलता है, लेकिन तीनों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि पुलिस को इनके खिलाफ कुछ सबूत ही नहीं मिलता। लेकिन तभी पाउल की हिम्मत टूट जाती है और वो अपने दोस्तों को धोखा दे देता है। बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। इन्होंने कर्शो को किडनैप किया, इन्होंने 2 लोगों को मारा। मैं वही था। मैंने कहा खून खराबा नहीं होगा, पर इन्होंने विक्टर को मारा। एंजाइटी, एग्रेशन, सीज। वाह, दिल हल्का हो गया। मर्डर और किडनैपिंग के लिए डैनियल और एड्रियन को फांसी की सजा मिलती है, लेकिन क्योंकि पाउल ने ईमानदारी दिखाई इसलिए पाउल को बस 10 साल जेल की सजा मिलती है। वहीं जेल में पड़ा डैनियल सोचता है कि आज के बाद वो किसी नशेड़ी के साथ बिल्कुल दोस्ती नहीं करेगा।